ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ वर्णानामथ सङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम् सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। हरिः ओम्। अथर्ववेदस्यहं यज्ञसूक्तं षठं ऋषिब्रह्मा देवता अग्निछन्दगायत्रीं दोतेन्द्रष्टुपं त्वमग्निं व्रतपां वसिं देवा अमर्तेष्वां त्वं यज्ञे स्वपीडय। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के बीच व्रतों के संरक्षक हैं और यज्ञों में स्तुति योग्य हैं। यद वो वयम प्रमीन्नाम व्रताणि विदुषां देवाम अवेदोष्टरास अग्नेस्तद विश्वादं प्रीणातु विद्वांत सोमस्य यो ब्राह्मणाम आविवेशम। हे देवगण, आपके व्रत अनुशासन से अनभिज्ञ हम लोग जो भी त्रुटियां करें उन्हें यज्ञ व्रतों के ज्ञाता अग्निदेव अवश्य पूर्ण करें। सोम पूजक ब्रह्मनिष्ठों के समान ही अग्निदेव उस स्थान पर विराजमान है। आदेवानामपि पंथामगमं यक्षक्नवाम तदनु प्रवोरुम अग्निर्विद्वान् तस्य यजात स इत्यवतां सोऽध्वरान्त स ऋतुना कल्पयातिम्। हम देवत्व के मार्ग पर गतिमान हो, हमारा वह कार्य अनुकूलता पूर्वक पूर्ण हो, विज्ञानी अग्निदेव निश्चित रूप से होता है। वे ऋतुओं और यज्ञों को समर्थ बनाए। 60 है अंग सुक्तम ऋषि ब्रह्मा देवता मंत्रोक्त वाक छंद पथ्या बृहत्ति दो ककुम्मति पुरोष्णिकम वाङ्म आसन्न सहो प्राणश्चक्षुरक्षण्णो श्रोत्रम कर्णयो अपलिता केशाम शोणम दंता बहुबाहोर्बलम। हमारे मुख में वाणी, नासिका में प्राण, नेत्रों में उत्तम दृष्टि, कानों में श्रवण शक्ति, श्वेत रंग से रहित केशों में सौंदर्य रहे, हमारे दांत अक्षुण तथा भुजाएं बलिष्ठ रहें। उर्वो रोजो जंगयोर्जवः पादयोः प्रतिष्ठां वरिष्ठाणि मे सर्वात्मा निविष्टाम्। हमारे उर्वों जंघाओं में ओज, पिंडलियों में गतिशीलता और पैरों में स्थिर रहने की सामर्थ्य विद्यमान रहे। हमारे सभी शारीरिक अंग अवयव निरोग रहें तथा आत्मबल गिरे नहीं। 61 है पूर्ण आयु सुक्त ऋषि ब्रह्मा देवता ब्रह्मणस्पति छंद विराट पथ्या बृहत्तिम तनुस्तन्वां मे सहे दत्तः सर्वामायुरशय्यं शयोनं मे सीद पुरो प्रीणस्वं पवमानः स्वर्गे। हम शरीर के अंगों, दांतों की स्वस्थता सहित पूर्ण आयुष्य प्राप्त करें। हे पवमान अग्निदेव, आप सुखपूर्वक हमारे यहाँ प्रतिष्ठित रहें और स्वर्गलोक में हमें सुख से परिपूर्ण रखें। 62 सर्वप्रिय सूक्त है ऋषि ब्रह्मा देवता ब्रह्मणस्पति छंद अनुष्टुप प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत्त शूद्रः उतार्य। हे अग्निदेव, आप हमें देवताओं एवं राजाओं का प्रिय बनाएं, शूद्रों, आर्यों आदि सभी दर्शकों का भी प्रिय पात्र बनाएं। 63 आयु वर्धन सूक्त है ऋषि ब्रह्मा देवता ब्रह्मणस्पति छंद विराट उपरिष्टाट बृहत्तिम उत्तिष्ठं ब्रह्मणस्पतिं देवान् यज्ञेन बोधयम् आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धयम्। हे ज्ञान के स्वामी ब्रह्मणस्पते, आप स्वयं उठकर देव शक्तियों को यज्ञ प्रयोजनों के लिए प्रेरित करें। आप यजमान की आयुष्य, प्राण, जीवन शक्ति, प्रजा, पशुधन तथा कीर्ति को भी बढ़ाएं। 64 दीर्घायु सूक्त है ऋषि ब्रह्मा देवता अग्नि छंद अनुष्टुपम अग्ने समेधमाहारशं बृहत्त जात वेदसिं समे श्रद्धां च मेधां च जात वेदा प्रयच्छतुम्। जात वेदा अग्निदेव के लिए हम समिधा लेकर आए हैं। समिधाओं से प्रदीप्त हुए अग्निदेव हमें श्रद्धा और मेधा प्रदान करें। इदमेन त्वां जात वेद समिधां वर्धयामसिं तथा त्वमस्मान् वर्धयं प्रजयां च धनेन च। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, जिस प्रकार हम आपको समिधाओं से प्रविद्ध करते हैं, उसी प्रकार आप हमें संतान रूप प्रजा,
और धन संपदाओं से बढ़ाएं, संपन्न बनाएं। यदग्नयानि कानिचिद्दां ते दारुणे दध्मसिं सर्वं दद तदस्तु मे शिवं तज्जौषस्व यविष्ठया। हे अग्निदेव, आपके निमित्त हम जो भी काष्ठ लाकर रखते हैं वे सभी हमारे निमित्त कल्याणकारी हों। हे तरुण अग्निदेव, आप इन समिधाओं का सेवन करें। एतास्ते अग्ने समिधास्तौमित्तः समेद भवम् आयुरस्मासु ध्येयमृतत्वमाचार्याय। हे अग्निदेव, आपके निमित्त ये समिधाएँ लाई गई हैं, इनसे आप प्रज्वलित हों। आप हम समिधाधान कर्ताओं को दीर्घ आयुष्य प्रदान करें। आप हमारे आचार्य को भी अमरता प्रदान करें। 65 सूक्त है। ऋषि ब्रह्मा देवता जात वेदा सूर्य छंद जगतिम हरिः सुपर्णो दिवमारुहो अर्चिषां ये त्वां दीपसन्ति दिवमुत्पतन्तम् अवत्तां जहि हरसां जात वेदो बिभय दुग्रो अर्चिषां दिवमारोह सूर्यम्। हरि दुख हरता सुपर्ण सूर्यदेव अपने तेजस्विता से आकाश पर आरूढ़ होते हैं। हे जात वेदा सूर्यदेव, आकाश में आरूढ़ होते समय जो अवरोधक आपको हानि पहुंचाते हैं उन्हें आप अपने संहारक तेज से विनष्ट करें। निर्भय होकर आप अपने प्रचंड पराक्रम से दिवलोक पर आरोहण करें। 66 असुर क्षयणम सुक्तम ऋषि ब्रह्मा देवताम जात वेदाम सूर्य वज्र छंदति जगतिम अयोजालम असुराम मायिनो अयस्मः पाशैरंकिणो ये चरन्तिम तांस्तैरन्धयामि हरसां जात वेद सहस्त्रदृष्टिः शपत्नान् प्रमिन्नन् पाहि वज्रहम्। हे जात वेदा, जो मायावी राक्षस लौहपाश और लौहजाल हाथ में लेकर विचरण करते हैं उन सभी को हम आपके तेज से नष्ट करते हैं। आप हजारों नोकों रश्मियों वाले वज्र से शत्रुओं का संहार करके हमारी रक्षा करें। 67 दीर्घायु सूक्त है। ऋषि ब्रह्मा देवता सूर्य छंद प्रजापत्याम गायत्री पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम बुद्ध्येम शरद शतम रोहेम शरद शतम पूषेम शरद शतम भवेम शरद शतम भूयेम शरद शतम भूयसे शरद शतात्। हे सूर्यदेव, हम 100 वर्षों तक देखें, हम 100 वर्षों तक जीवित रहें, हम 100 वर्ष तक ज्ञान संपन्न रहें, हम 100 वर्ष तक निरंतर वृद्धि करते रहें, हम 100 वर्ष तक परिपुष्ट रहें, हम 100 वर्ष तक संतान आदि के प्रभाव से भली प्रकार संपन्न रहें, 100 वर्ष से भी अधिक समय तक हम जीवित रहें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे बुद्धेम शरद शतम का पहली बार संदर्भ दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब बुद्ध हमारे यहाँ नेपाल से आए तो उन्होंने जब वहाँ पे अपना तप किया तो कहीं न कहीं से उन्होंने अथर्ववेद का भी पाठ किया और इनका प्रभाव उनके आदर्श और सिद्धांत पर पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। उनके दर्शन में ऐसी प्रतीति होती है कि शांतिपूर्ण से रहने पर ही लोग इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। और उन्होंने बुद्धम संघम शरणम की बात कही थी और धम्मम की बात कही थी। 68 है वेदोक्त कर्म सुक्त ऋषि ब्रह्मा देवता कर्म छंद अनुष्टुप अव्यशश्च व्यचश्च बिलं वेशयामि माययां ताभ्यामुदधृत वेदमत कर्माणि कृण्महेम। हम व्यापक और अव्यापक प्राण तत्व के बील मर्म या गुह्य आश्रय स्थल में कुशलतापूर्वक प्रवेश करते हैं। उनके ज्ञान के उद्धरण द्वारा हम कर्मानुष्ठान करते हैं। जो प्राण हमारे शरीरों में संव्याप्त हैं तथा जो व्याप्त नहीं हैं, उनका मर्म समझकर उनके सदुपयोग के ज्ञान के आधार पर कर्म का ताना बाना बुनना अभिष्ट है। 69 आप सूक्त है। ऋषि ब्रह्मा देवता आप देव छंद आसुरी अनुष्टुपम 2 सामनी एक अवसानम अनुष्टुपम 3 आसुरीम गायत्रीम 4 सामनी उष्णिकम जीवास्त जीव्यांसम सर्वमायुर्जीव्यासम। हे देवगण, आप आयु संपन्न हैं, हम भी आयुष्मान हो, हम पूर्ण आयु 100 वर्ष तक जीवित रहें, ऐसी प्रार्थना है। उपजीवाम स्थोपजीव्यांसम सर्वमायुर्जीव्यासम। आप दीर्घ आयु से युक्त हैं, हम भी दीर्घायु संपन्न हो, हम संपूर्ण आयु पर्यंत जीवन धारण किए रहें।
संजीवास्थ समजिव्यांसम सर्वमायुर्जिव्यासम। आप श्रेष्ठ जीवन यापन करने वाले हैं, हम भी श्रेष्ठ जीवन यापन करें और संपूर्ण आयु तक जिएं। जीवलास्थ जिव्यांसम सर्वमायुर्जिव्यासम। हे देवगण, आप जीवन युक्त हैं, हम भी जीवन संपन्न रहें, पूर्ण आयु तक जीवन धारण किए रहें। 70 पूर्णायु सूक्त है। ऋषि ब्रह्मा, देवता इंद्र, सूर्य, छंद त्रिपदाम गायत्री। इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जिव्यास्महम सर्वमायुर्जिव्यासम। हे इंद्रदेव, आप जीवन युक्त रहें। हे सूर्यदेव, आप जीवन संपन्न रहें। हे देव शक्तियों, आप भी जीवंत रहें, हम भी चिरकाल तक जीवन धारण किए रहें। 71 वेद माता सूक्त है। वेद माता गायत्री का जो हम मंत्र जप करते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि ब्रह्मा, देवता गायत्री छन्दत्रयवसानां पंचपदामतिजगतिं स्तुतां मया वरदं वेदमातां प्रचोदयन्तां पावमाणिं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वं व्रजतं ब्रह्मलोकम्। हम साधकों द्वारा स्तुत पूजित हुई अभिष्ट फल प्रदान करने वाली वेद माता गायत्री द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। आप हमें दीर्घ जीवन, प्राण शक्ति, सुसंतति, श्रेष्ठ पशु, धन, कीर्ति, धन, वैभव और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें, ऐसी प्रार्थना है। 72 परमात्मा सूक्तम। ऋषि भृगवंगिराम ब्रह्मा देवता परमात्मा समस्त देवगण छंद त्रिष्टुपम। यस्मात् कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरवदध्म एनं कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मां देवास्तपसावतेहम्। जिस कोश से हमने वेद को निकाला है, उसी स्थान में उसे वेद को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। ज्ञान की शक्ति वीर्य से जो अभिष्ट कर्म किया गया है, देव शक्तियाँ उस तप के द्वारा हमारा संरक्षण करें। इत्योकनविंशः कांडम संपूर्णम। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। अथ विंशः कांडम सुक्त एकम। ऋषि 1-3 क्रमशः विश्वामित्र गौतम विरूप देवता 1-3 क्रमशः इंद्र मरुद्गण अग्नि छंद गायत्रीम्। इंद्र त्वां वृषभं वयं सुते सोमे हवामहं सपाहिं मध्वो अंधस। हे परम बलशाली इंद्रदेव, अभिषूत सोम का पान करने के निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। आप मधुर सोम का पान करें। मरुतो यस्य हि क्षये पाथां दिवो विमहसं स सुगोपातमोजन। दिव्य लोक के वासी तेजस्विता संपन्न हे मरुद्गण, आप जिन यजमानों के यज्ञ स्थल घर पर सोमपान करते हैं, वे निश्चित ही चिरकाल तक आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं। अक्षाणाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेदसिं स्तोमैर्विधेमागन्नये। बैलों द्वारा कृषि कार्य से उत्पन्न अन्न, गौओं द्वारा उत्पन्न दुग्धम, घृतादि रस तथा सोम रस को हवि के रूप में ग्रहण करने वाले अग्निदेव का महान स्तोत्रों के द्वारा हम पूजन करते हैं। सूक्त 2 है। ऋषि घृत समद या मेधातिथि देवता मरुद्गण 2 अग्नि 3 इंद्र 4 द्रविणोदम छंद 1 अवसाना विराट गायत्रीम 3 1 अवसाना आर्चि उष्णिकम 4 1 अवसाना शाम्नि त्रिष्टुपम। मरुतः पौत्रात् सुष्टुभः स्वर्गादृतुणां सोमं पिबत्तुम। सोम रस को पवित्र करने वाले ऋत्विक पोता द्वारा ऋतु के अनुरूप श्रेष्ठ स्तुतियों के साथ समर्पित सोम रस का वीर मरुद्गण पान करें। अग्निराग्निर्दात सौष्टुभं स्वर्गादृतुणां सोमं पिबत्तुम। यज्ञाग्नि को प्रज्वलित रखने वाले ऋत्विक आगणित द्वारा ऋतु के अनुरूप श्रेष्ठ स्तुतियों के साथ समर्पित सोम रस का अग्निदेव पान करें। इंद्रो ब्रह्मं ब्रह्मणात् सौष्टुभं स्वर्गादृतुणां सोमं पिबत्तुम। यज्ञ का संचालन करने वाले ऋत्विक ब्राह्मणाक्षंसी द्वारा ऋतु के अनुरूप श्रेष्ठ स्तुतियों के साथ समर्पित सोम रस का यज्ञ के ब्रह्मा संगठक इंद्रदेव पान करें। देवो द्रविणोद्दाः पौत्रात् सौष्टुभं स्वर्गादृतुणां सोमं पिबत्तुम। सोम रस को पवित्र करने वाले ऋत्विक पोता द्वारा पान ऋतु के अनुरूप श्रेष्ठ स्तुतियों के साथ
समर्पित सोमरस का धन प्रदाता द्रविणोदा देवता करें। सूक्त 3 है ऋषि इरिम बीठी देवता इंद्र छंद गायत्रीम। आयाहि सुषमां हित इंद्र सोमं पिबा इमं एदं बर्हिः सदोममम्। हे इंद्रदेव, आप हमारे इस यज्ञ में पधारें। यह सोमरस आपको समर्पित है। इसका पान करके इस श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो। आत्वां ब्रह्मयुजां हरिं वहत्ताम इंद्र केशिनाम उपब्रह्माणी नः शृणुम। हे इंद्रदेव, मंत्र सुनते ही संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले श्रेष्ठ अश्वों के माध्यम से आप निकट आकर हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। ब्रह्माणस्त्वां वयं युजां सोमपामिंद्र सोमिनः सुतावन्तो हवामहे। हे इंद्रदेव, हम ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञ करता साधक सोमपान के लिए आपका आवाहन करते हैं। सूक्त 4 है ऋषि इरिम बेठी देवता इंद्र छंद गायत्रीम। आनुयाहिं सुतावत्तो अस्माकं सुष्टुतिरूपं पिबाशु शिप्रिन्नन्धसा। श्रेष्ठ मुकुट धारण करने वाले हे इंद्रदेव, सोम यज्ञ करने वाले हम याजकगण अपनी श्रेष्ठ प्रार्थनाओं के द्वारा आपको अपने निकट बुलाते हैं। अतः आप यहाँ आकर सोमरस का पान करें। आते सिंचामि कुक्षियोरणुगात्रां विधावत्तं ग्रीभायं जिह्वयां मधु। हे इंद्रदेव, हम आपके उदर को सोमरस से पूर्ण करते हैं। वह रस आपके संपूर्ण शरीर में संचरित हो और आप इस मधुर सोमरस का जिह्वा द्वारा स्वाद पूर्वक सेवन करें। स्वादुष्टे अस्तुम संसुदेम मधुमान तन्वे 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 तवम सोमः शमस्तु ते हृदय। हे इंद्रदेव, मधुयुक्त सोम आपको सुस्वादिष्ट लगे, आपके शरीर हृदय के लिए यह आनंद उत्पन्न करें। सूक्त 5 है ऋषि इरिम बेटी देवता इंद्र छंद गायत्रीम। अयमुत्त्वां विचर्षणे जनेरिवाभिसंवृत प्रसोम इंद्र सर्पतुम। हे दूरदर्शी इंद्रदेव, जिस प्रकार श्वेत वस्त्र धारण करने वाली स्त्री सात्विकता की अभिव्यक्ति करती है, उसी प्रकार गोदुग्ध में मिला हुआ सोमरस तेजो युक्त होकर आपको प्राप्त हो। तो विग्रीवं वपोदरः सुबाहुरंधसो मतिम इंद्रो वृत्तानि जिघ्नतेम। सुंदर ग्रीवा वाले, विशाल उदर वाले तथा सुदृढ़ भुजाओं वाले इंद्रदेव सोमरस पान से प्राप्त उत्साह द्वारा शत्रुओं का वध करते हैं। इंद्र प्रेहिं पुरस्तवं विश्वशेषाण ओजसां वृत्राणि वृत्रहंजसिं। वृत्राणि वृत्रहंजहिम। हे जगत पर शासन करने वाले ओजस्वी इंद्रदेव, आप अग्रणी होकर गमन करें। हे वृत्रहंता इंद्रदेव, आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। दीर्घस्ते असत्वंकुशो येणां वशुं प्रयक्षसिं यजमानाय सुन्वतेम। हे इंद्रदेव, आप जिसके द्वारा सोम याग करने वाले याजकों को ऐश्वर्य अथवा आवास प्रदान करते हैं, आपका वह अंकुश आयुध अत्यधिक विशाल है। अंकुश या आयुध के द्वारा धन या आवास प्रदान करना अलंकारिक उक्ति है। अंकुश संयम अनुशासन का प्रतीक है। बिना अंकुश के वृत्तियां असंयत होकर अपना वैभव खो देती हैं। इंद्र दैवी संपदा देते हैं जो बिना संयम के धारण नहीं की जा सकती। अयं त इंद्र सोमो निपूतं मदे बर्हिषिं एहिमस्यं द्रवापिबम्। हे इंद्रदेव, वेदिका पर सुशोभित आसन पर स्थापित शोधित सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है। आप शीघ्र आकर इसका पान करें। शाचि गोशाचि पूजनायं रणायते सुता आखंडल प्रहूयसेम। शक्ति युक्त गो किरणों वाले शत्रु नाशक सामर्थ्यवान तेजस्वी हे पूज्य इंद्रदेव, आपके आनंद वर्धन हेतु सोमरस तैयार किया गया है। उसके पान हेतु हम आपका आवाहन करते हैं। यस्ते श्रृंगवृषोन्नपात प्रणपात कुंडपाय्य नयस्मिन् दद्रम आमन। हे इंद्रदेव, आपका जो न गिरने देने वाला श्रृंग के समान बल है, उसके लिए हम कुंडपाई यज्ञ में अपना मन स्थिर करते हैं। कुंडपाई एक सोम यज्ञ था जिसमें कुंड
या बड़े पात्र से सोम पान करने का विधान था, अथवा कुंड में ही सोम रस की आहुति प्रदान करने से यह कुंडपाई यज्ञ कहा जाता था। सूक्त 6 है। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। इंद्र त्वं वृषभं वयं सुते सोमे हवामहें सपाहि मध्वो अंधसा। हे इंद्रदेव, अभिषूत सोम का पान करने के निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। आप मधुर सोम का पान करें। इंद्र क्रतुविदं सुतं सोमं हर्यं पुरोष्टुतं पिबा वृषस्वतात्रिपिम। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्रदेव, आप कर्म या यज्ञ के ज्ञाता हैं। इस अभिषूत सोम की कामना करें, इसका पान करें और बलवान बने। इंद्र प्रणोदिता वाणम यज्ञम विश्वेभिदेविभिः तिरस्तवाण विश्वतिम। हे स्तुत्य और प्रजापालक इंद्रदेव, आप समस्त पूजनीय देवों के साथ हमारे इस हव्यादि द्रव्यों से पूर्ण यज्ञ को संवर्धित करें। इंद्र सोमा सुता इमे तवं प्रयन्ति सत्पतिं क्षयं चंद्रास इंदव। हे सत्यव्रतियों के अधिपति इंद्रदेव, यह दीप्ति युक्त आह्लादक और अभिषूत सोम आपके लिए प्रेषित है। दधे स्वाम जठरे सुतं सोममिंद्रं वरेण्यं तवद्योक्षास इंदव। हे इंद्रदेव, यह अभिषूत सोम आपके द्वारा वरण करने योग्य है, क्योंकि यह दीप्तिमान और आपके पास स्वर्ग में रहने योग्य है। आप इसे अपने उदर में धारण करें। गिर्वणः पाहिनः सुतं मधोरधाराभिरज्यसेम इंद्र त्वादात्मिदयशम्। हे स्तुत्य इंद्रदेव, हमारे द्वारा शोधित सोम रस का आप पान करें, क्योंकि इस आनंददायी सोम रस की धाराओं से आप सिंचित होते हैं। हे इंद्रदेव, आपकी कृपा से ही हमें यश मिलता है। अविद्यम्नानि बनेन इंद्रम सचन्ते अक्षितां पित्वं सोमस्य वावृधिं। देव पूजक यजमान के द्वारा समर्पित दीप्तिमान और अक्षय सोमादि युक्त हवियां इंद्रदेव की ओर जाती हैं। इस सोम को पीकर इंद्रदेव उत्फुल्ल होते हैं। अर्वावतोर्ण आगहिं परावतश्च वृत्तहन् इमाजुषस्वनो गिरः। हे वृत्रहंता, आप समीपस्थ स्थान से हमारे पास आएं, दूरस्थ स्थान से भी हमारे पास आएं। हमारे द्वारा समर्पित इन स्तुतियों को ग्रहण करें। यदंतरां परावत्तम अर्वावत्तम च हूयसिम इंद्रेह तत् आगहिम। हे इंद्रदेव, आप दूरस्थ देश से, समीपस्थ देश से तथा मध्य के प्रदेशों से बुलाए जाते हैं। उन स्थानों से आप हमारे यज्ञ में आए। ऐसा संदर्भ है कि उस समय में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती थी। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का आज के समय में व्यवस्था है, वैसे उस प्राचीन काल में भी व्यवस्था थी कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से जो धनाध्यक्ष होते थे उनका सम्मेलन होता था, ताकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को सुलभ बनाया जा सके और विभिन्न मुद्राओं में भी वस्तुओं का विनिमय किया जा सके एवं लोगों को सेवा के बदले उनके भत्ते का भुगतान किया जा सके। सूक्त 7 है। ऋषि सुकक्षम 4 विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्रीम। उदघेदभिं श्रुतामघं वृषभं नर्यापसं अस्तारमेश सूर्य। जगत विख्यात ऐश्वर्य संपन्न शक्तिशाली मानव मात्र के हितैषी और दुष्टों पर अस्त्रों से प्रहार करने वाले इंद्रदेव ही सूर्य रूप में उदित होते हैं। नवयो नवतिं पुरो बिभेद बाहवो जसाम अहिं च वृत्रहावधेतम। अपने बाहुबल से शत्रु के 99 निवास केंद्रों को विध्वंस करने वाले और वृत्र नामक दुष्ट का नाश करने वाले इंद्रदेव ने अहि का भी वध किया। संभवतः इंद्रदेव को ही यहाँ पे अशोक के नाम से संबोधित किया गया है। इसके विचार में हमें चर्चा करके इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। सन इंद्र शिव सखा स्वावत गोमदयवमतम उरुद्धारेव दोहतिम। हमारे लिए कल्याणकारी मित्र रूप इंद्र गौओं की असंख्य दुग्ध धाराओं के समान हमें प्रचुर धन प्रदान करें। इंद्र क्रतुविदं सुतं सोमं हर्यं पुरुष्टुतं पिबा वृषस्वतात्रिपिम। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्रदेव, आप कर्म या यज्ञ के ज्ञाता हैं। इस अभिषूत सोम की कामना करें, इसका पान करें और बलवान बने।
सूक्त 8 है। ऋषि 1-3 क्रमशः भरद्वाज कुत्स विश्वामित्र देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप एवं पाहि प्रत्नथां मंदतुं त्वां श्रुतिं ब्रह्म वावृद्धस्वोतगीर्भिः आविः सूर्यं किरणो हि पिपीहिषो जहि शत्रुं रविं गा इंद्रतिन्धि। हे इंद्रदेव, आप स्तुति सुनकर हमारी वृद्धि करें। आपने जैसे पहले सोमपान किया था वैसे ही सोम रस का पान करें। यह रस आपको पुष्ट करे। आप सूर्यदेव को प्रकट करके हमें अन्न प्रदान करें। पणियों द्वारा चुराई गई गौओं किरणों को बाहर निकालें एवं शत्रुओं का विनाश करें। अरवांडेहि सोम कामं त्वाहुरयं सूतस्तस्य पिबा मदायं उरुव्यचां जठर आवृषस्व पितेव नः शिनोहि हूयमानः। हे सोमाभिलाषी इंद्रदेव, आप हमारे सम्मुख पधारें। यह अभिषूत सोम आपके निमित्त है। इसे अपने उदर में स्थापित करें तथा आवाहन किए जाने पर हमारी प्रार्थनाओं को पिता के समान ही सुनने की कृपा करें। आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहं सक्तैव कोशं शेषिचे पिबद्यं समुप्रियम् आववृत्रणं मदायं प्रदक्षिणे दभिं सोमास इंद्रम। यह सोम रस से परिपूर्ण कलश इंद्रदेव के पीने के लिए है। जैसे सिंचन करता क्षेत्र को सिंचित करते हैं वैसे ही हम इंद्रदेव को सोम रस से सींचते हैं। प्रिय सोम इंद्रदेव के मन को प्रमुदित करने के लिए प्रदक्षिणा गति करता हुआ उनके समीप पहुँचे। सूक्त 9 है। ऋषि नोधा 3-4 मेध्यातिथि देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप 3-4 प्रगाधम बृहत्तिम शतो बृहत्तिम तम्बोदस्मामृतेशहं वसोर्मन्दाणमन्दश अभिवत्सं न स्वसरेषु धेनव इंद्रं गिरिभिर्णवामहेम। हे ऋत्विजों, शत्रुओं से रक्षा करने वाले तेजस्वी सोमरस से तृप्त होने वाले इंद्रदेव की हम उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे गौशाला में अपने बछड़ों के पास जाने के लिए गौएं उल्लसित होकर रंभाती हैं। दक्षं सुदाणुत्ताविषेभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसं क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहस्त्रिणं मक्षुं गोमन्तमीमहम्। देवलोकवासी उत्तम दानदाता सामर्थ्यवान बहुत प्रकार के पोषण देने वाले पर्वत के समान अन्न और गौओं से संपन्न इंद्रदेव से हम सैकड़ों सहस्त्रों संपत्तियां मांगते हैं। ततत्त्वां यामि सुवीर्यं तद ब्रह्म पूर्वचित्तयं येनायतिभ्यं भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथम्। हे इंद्रदेव, आपने जिस शक्ति से यतियों तथा भृगु ऋषि को धन प्रदान किया था तथा जिस ज्ञान से ज्ञानियों प्रस्कण्व की रक्षा की थी, उस ज्ञान तथा बल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं। येणां समुद्रमस्विजं महिरपस्तदिन्द्रवृष्णिते सव सद्यः सो अस्य महिमान शन्नशेयं क्षोणिरनुचक्रदे। हे इंद्रदेव, जिस शक्ति से आपने समुद्र तथा विशाल नदियों का निर्माण किया है वह शक्ति हमारे अभिष्ट को पूर्ण करने वाली है। आपकी जिस महिमा का अनुगमन त्यावा पृथ्वी करते हैं उसका कोई पारावर नहीं। सूक्त 10 है। ऋषि मेध्यातिथिम देवता इंद्र छंद प्रगात बृहत्तिम और सतो बहत्तिम उदोत्तयें मधुमत्तमां गिरस्तोमाश एरतिम सत्राजितो धनशां माक्षितोत्तयुं वाजयन्तो रथा एवं। जीवन संग्राम में वास्तविक विजय दिलाने वाले, ऐश्वर्य प्राप्ति के माध्यम सतत रक्षा करने वाले मधुर स्तोत्र युद्ध के उपकरण रथ के समान महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। कर्णवा एवं भृगव सूर्या एवं विश्वमिदधेतमानसु इंद्रम स्तोमे भिर्महयन्त आयव प्रियमेधासो अस्वरम। कण्व गोत्रोत्पन्न ऋषियों की भांति स्तुति करते हुए भृगु गोत्रोत्पन्न ऋषियों ने इंद्रदेव को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार सूर्य रश्मियाँ इस संसार में चारों ओर फैल जाती हैं। प्रियमेध ने ऐसे महान इंद्रदेव की स्तुति करते हुए उनका पूजन किया।
सूक्त 11 ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद त्रिष्टुपम। इंद्रः पुरभेदातिरद्ददासमर्कैर्विदद्वसुदर्यमाणो विशत्रुन् ब्रह्मजूतंस्तन्वां वावृद्धाणो भुरिदात्र आपृणद् रोदसीम् उभयम्। शत्रुओं के गध को ध्वस्त करने वाले महिमावान धनवान इंद्रदेव ने शत्रुओं को मारते हुए अपने तेजस्विता से उन्हें भस्म कर दिया। स्तुतियों से प्रेरित और शरीर से वर्धित होते हुए विविध अस्त्र धारक इंद्रदेव ने द्यावा पृथ्वी दोनों को पूर्ण किया। मखस्यते तविशस्य परं ज्योतिर्मियर्मि वाचममृताय भूषन् इंद्रक्षितेणामसिं मानुषीणां विशां देवीनामुत पूर्वयावा। हे इंद्रदेव, आप पूजनीय और बलशाली हैं। आपको विभूषित करते हुए हम अमरत्व प्राप्ति के लिए प्रेरक स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। आप हम मनुष्यों और देवों के अग्रगामी हो। इंद्रो वृत्रमवृणोक्षरधणीति प्रमायिणाममिनाद वर्पणीति अहण्यव्यं समूषदगं वनेष्वाविर्धेणाम् अकृणोदरामयाणाम्। प्रसिद्ध नीतिज्ञ इंद्रदेव ने वृतासुर को रोका, शत्रुवध की इच्छा करके मायावी असुरों को मारा तथा वन में छिपे स्कंदविहीन असुर को नष्ट करके अंधकार में छिपाई गई गौओं किरणों को प्रकट किया। इस सूक्त में पहली बार रामायणम का संदर्भ दिया गया है। संभवतः इसी को संदर्भ लेते हुए कालांतर में रामायण की रचना की गई। इंद्र स्वरसां जनयन् हानिं जिगायो शिग्भिः पृत्तणामभीष्टे प्रारोचयन् मन्वे केतुमहरामाविन्दजयोतिर्बृहत्तिरणाय। स्वर्ग सुख प्रेरक इंद्रदेव ने दिवस को प्रकट करके युद्धाभिलाषी मरुतों के साथ शत्रु सेना का पराभव कर उन्हें जीता। तदनंतर मनुष्यों के लिए दिन के प्रज्ञापक बोधक सूर्यदेव को प्रकाशित किया तथा महान युद्धों में विजय प्राप्ति के निमित्त दिव्य ज्योति तेजस्विता को प्राप्त किया। इंद्रस्तुजो बर्हणा आविवेश नृबद्दधाणो नर्यां पुरोणिम् अचेतयदधिय इमा जरित्रीं प्रेमं वर्णमत्तिरक्षुक्रमाशाम्। विपुल सामर्थ्यशाली इंद्रदेव ने नेतृत्वकर्ता की भांति अवरोधक शत्रु सेना में प्रविष्ट होकर उसे छिन्न भिन्न किया। स्तुतिकर्ताओं के लिए उषा को चैतन्य किया और उनके शुभ्र वर्ण को और भी दीप्तिमान किया। महो महाणि पनयन्तयस्येन्द्रस्य कर्मं सुकृतां पुरोणिं वृजनेन वृजिन्नान्तसम्पिपेशं मायाभिर्दस्युं भूतयोजा। स्तोतागण महान पराक्रमी इंद्रदेव के श्रेष्ठ कर्मों का गुणगान करते हैं। वे इंद्रदेव ने अपने सामर्थ्यों से शत्रुओं के पराभव करता है। उन्होंने अपनी माया द्वारा बलवान दस्युओं को पूरी तरह से नष्ट किया। युधेन्द्रो महवावरीवश्चकार देवेभ्यः सत्पतेश्चर्षणिप्रा विवस्वत्तः सदने अस्य ताणिं विप्रां मुक्थेभिं कवयो गृह्णन्ति। सज्जनों के अधिपति और उनके मनोरथों की पूर्ति करने वाले इंद्रदेव ने अपनी महत्ता से युद्धों में देवों की श्रेष्ठता प्रमाणित की। बुद्धिमान स्तोतागण यजमान के घर में इंद्रदेव के उन श्रेष्ठ कर्मों की प्रशंसा करते हैं। सत्रासाहं वरेण्यं सहोदं ससवांसं स्वरपश्च देवी शशान यः पृथ्वीं द्यामुत्ते मामिन्द्रं मदन्तयणोधैरणाश। स्तोतागण शत्रु विजेता, वरणीय बल प्रदाता, स्वर्ग सुख और दीप्तिमान जल के अधिपति इंद्रदेव की उत्तम स्तुतियों से वंदना करते हैं। उन्होंने दिवलोक और पृथ्वीलोक को अपने ऐश्वर्यों के बल पर धारण किया। शशानात्यम उत सूर्यम शशानेन्द्र शशानपुरभोजसं गाम हिरण्ययमुत भोगम शशान हत्वं दस्युन प्रार्यं वर्णमावत्।
इंद्रदेव ने अत्यों लांघ जाने वाले अश्वों या शक्ति प्रवाहों का, सूर्य एवं पर्याप्त भोजन प्रदान करने वाली गौओं का, स्वर्णिम अलंकारों एवं भोग्य पदार्थों का दान किया तथा दस्युओं को मारकर आर्यों की रक्षा की। इंद्र औषधिरसणो दहाणिं वनस्पतिरसणोदन्तरिक्षं बिभेद बलं नुनुदे विवाचो अथा भवद्दन्तमिताभिक्रतूणाम्। इंद्र ने प्राणियों के कल्याण के लिए औषधियाँ, दिन प्रकाश का अनुदान तथा वनस्पति और अंतरिक्ष प्रदान किया, वलासुर का मर्दन किया, प्रतिवादियों को दूर किया और युद्धाभिमुख हुए शत्रुओं का दमन किया। वर्तमान संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स एंड CTBTO का प्रसंग इस संदर्भ में आज भी प्रासंगिक है कि युद्ध की शांति के लिए आदिकाल से ही प्रयास किए जाते रहे हैं। सुनम हुवेम मघवाणमिन्द्रमस्मिन् भरे नृत्तमं वाजसातुं शृण्वन्तमुग्रमुत्तयं समत्सुं धनन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्। हम अपने जीवन संग्राम में संरक्षण प्राप्ति के लिए इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे इंद्रदेव पवित्र कर्ता, मनुष्यों के नियंता, स्तुतियों के श्रवण करता, उग्र युद्धों में शत्रु विनाश करता, धन विजेता और ऐश्वर्यवान है। यानी धन से लोगों की जो क्षति है उनकी पूर्ति की जा सकती है, किंतु जीवन जिनका नष्ट हो गया उन्हें पुनर्जीवन करने की सामर्थ्य संभवतः नहीं है। इसलिए हमें सावधानी से इन संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। सूक्त 12 ऋषि वशिष्ठ 7 अत्रि देवता इंद्र छंद त्रिष्टुपम उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवशयेन्द्रं समर्यं मह्यां वसिष्ठम् आयो विश्वानि शवशां तताणोपश्रोताम इव त्वं वचांसि। हे वशिष्ठ, साधना के बल पर विशिष्ट पद प्राप्त ऋषि अन्न पोषक आहार प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले यज्ञ में अपनी शक्ति से संपूर्ण भुवनों को विस्तृत करने वाले यश के संवर्धक उपासकों की प्रार्थना सुनने वाले इंद्रदेव की महिमा का वर्णन करें। उनके लिए उत्तम स्तोत्रों का पाठ करें। अयामि घोष इंद्रम देव जामिरेरजयन्त यच्चक्षुरुधं विवाचिं न हि स्वमायुश्चिकेतं जनेषुं तानि दंघांस्यतिं पर्षयस्मान्। उस समय शोक को रोकने वाली औषधियाँ या शक्तियाँ बढ़ती हैं, जिस समय देवों की स्तुति की जाती है। हे इंद्र, मनुष्यों में अपनी आयु को जानने वाला कोई नहीं है। आप हमें सारे पापों से पार ले जाएं। युजेरथं गवेषणं हरिभ्यामुपब्रह्माणि जुजुषाणमस्तु विवादिष्टस्यं रोदसीं महित्वेन्द्रं वृत्तानि अप्रतिम जघन्वान्। गौ किरणों अथवा इंद्रियों के आविष्कर्ता इंद्रदेव के रथ में हरित वर्ण के दोनों अश्वों को स्तोत्रों द्वारा हम वशिष्ठ नियोजित करते हैं। स्तोत्र उन इंद्रदेव की सेवा करते हैं जो हमारे उपास्य हैं। ये इंद्रदेव अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी को व्याप्त किए हुए हैं। इंद्रदेव ने अनुपम ढंग से वृत्र का वध किया। आपश्चित्त पिप्यं स्तर्योर्गावं नक्षनृतं जरितारस्त इंद्रम या हि वायुर्नियुक्तोऽणु अच्छां त्वं मिधेभिर्दयसे विभाजान। हे इंद्रदेव, आपकी कृपा से अप्रसूता बंध्या गौ की पुष्टि की तरह जल प्रवाह बढ़ते जाएं। आपके स्तोतागण यज्ञ करते रहें। अश्व वायु के समान हमारे पास आपको लेकर आए। आप स्तोतागणों को बुद्धि, बल और अन्न प्रदान करते हैं। जैसे चुटकुले कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ समझा जाए कि घोड़ा मर गया और हवा बन के उड़ गया, अश्वमेघ हो गया। इस तरीके से ऋषि मुनि संभवतः आपस में हास विलास भी करते थे। ते त्वां मदा इंद्रमादयन्तुं शुष्मिणं तु विराधसं जडित्रिम् ऐकुदेवत्रां दयसे हि मरतानस्मिन् चुरं सवने मादयस्वम्।
हे इंद्रदेव, देवों में एकमात्र आप ही हम मानवों पर बड़ी दया करते हैं। आप इस यज्ञ में सोमरस पीकर आनंदित हों। शूरवीर हे देव, प्रचुर संपदा देने वाले आपको साधकों की स्तुतियाँ आनंदित करें। एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चन्तयर्कः सनस्तुतों वीरवदधातु गोमदयूयं पात स्वस्तिभिं सदान। वशिष्ठ गोत्रीय बलवान वज्रधारी इंद्रदेव के स्तोत्रों द्वारा पूजा करते हैं। वे स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर स्तोताओं को वीरों और गौओं सहित धन प्रदान करते हैं। वे कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें। ऋजेशी वज्रिं वृषभस्तुराशाटक्षुष्मिराजां वृत्रहां सोमपावा युक्तां हरिभ्यामूपं यासदर्वांगमात्यन्तिणे सवने मत्सदिन्द्र। इंद्रदेव सोम धारण करता वज्रधारी अभिष्ट वर्षक शत्रु संहारक बलवान शासक वृत्रहंता सोमपान करता है। वे अपने अश्वों को रथ से युक्त करके हमारे समीप आए और माद्यन दिन सवन में सोमपान कर हर्षित हों। सूक्त 13 ऋषि 1-4 क्रमशः वामदेव गौतम कुत्स विश्वामित्र देवता 1 इंद्रा बृहस्पति 2 मरुद्गण 3-4 अग्नि छंद जगति 4 त्रिष्टुपम। इंद्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते अस्मिन् यज्ञे मंदसाना विशन्वसुम् आवां विशन्तविन्दवः स्वाभुवो अस्मै रयिं सर्ववीरं नियक्षतम्। हे बृहस्पति देव, आप तथा इंद्रदेव इस यज्ञ में सोमपान से हर्षित होकर याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करें। सर्वत्र विद्यमान रहने वाला सोम आप दोनों के अंदर प्रवेश करें। आप हमें पराक्रमी संतान एवं ऐश्वर्य प्रदान करें। आवो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वाण प्रजिगात बाहुभिः सिदत्तं बर्हिरुरुं वः सदस्कृतं मादयत्वं मरुतो मध्वो अंधस। हे मरुद्गणों, वेगवान अश्व आपको इस यज्ञ स्थल पर ले आएं। आप शीघ्रता पूर्वक दोनों हाथों में धन को धारण कर इधर आएं। आपके निमित्त यहाँ बड़ा स्थान विनिर्मित किया गया है। यहाँ कुश के आसनों पर अधिष्ठित होकर मधुर हवि रूप अन्न का सेवन कर हर्षित हों। इमं स्तोममर्हतिं जातवेदसे रथमेव सम्महिमा मनीषयं भद्राहिनः प्रमत्तिरस्य संसद्यगणे सख्यं मारिषामां वयं तौ। पूजनीय जात वेदा अग्नि को यज्ञ में प्रकट करने के लिए स्तुतियों को विचार पूर्वक रथ की तरह प्रयुक्त करते हैं। इस यज्ञाग्नि के सानिध्य से हमारी बुद्धि कल्याणकारी बनती है। हे अग्निदेव, हम आपके मित्रता से संताप रहित रहें। एक जैसी आकृति के मनुष्यों के संस्कार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार अग्नि की ज्वालाएं एक सी दिखने पर भी उनके ताप और संस्कारों में भिन्नता पाई जाती है। यज्ञ संस्कार वाली अग्नि को प्रकट करने में श्रेष्ठ मनोभावों युक्त आवाहन की आवश्यकता होती है। उस मनोयोग युक्त आवाहन को ही मंत्र कहा जाता है। इसलिए मंत्रों को यज्ञाग्नि का रथ कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ को बढ़ाना, यज्ञ तुम्हें बढ़ाएंगे। भावयुक्त विचार प्रवाह संस्कारित यज्ञाग्नि को प्रकट करते हैं और यज्ञाग्नि बुद्धि को संस्कारित करती है। इस प्रकार संस्कार युक्त प्रक्रिया का अविरल चक्र चल पड़ता है। एभिरग्निं सरथं याह्यर्वांगं नानारथं वा विभवो याश्वा पत्नीवत स्त्रीशत्तं त्रिश्चं देवानुषवधमां वह मादयस्वम्। हे अग्नि, आप उन सभी देवों के साथ एक ही रथ पर या विविध रथों से हमारे पास आएं। आपके अश्व वहन करने में समर्थ हैं। 33 देवों को उनकी पत्नियों सहित सोमपान के लिए लाएं और इससे उन्हें प्रमुदित करें। सूक्त 14 ऋषि शौभरी देवता इंद्र छंद प्रगाथ विस्मा ककूप समासतो बृहत्तिम।
वयमु त्वां पूर्व्यं स्तुरं न कश्चिदम्बरन्तो अवश्यव वाजे चित्रं हवामहेम। हे अद्वितीय इंद्रदेव, जिस प्रकार सांसारिक गुण संपन्न शक्तिशाली मनुष्यों को लोग बुलाते हैं, उसी प्रकार अपनी रक्षा की कामना से विशिष्ट सोमरस द्वारा तृप्त करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। उपत्तम कर्मण्युत्तयं सनो युवोग्रश्चक्राम योधृषत् त्वामित्य वित्तारं ववीमहें सखाय इंद्रम सानकिम। हे शत्रु संहारक देवेंद्र, कर्मशील रहते हुए हम अपनी सहायता के लिए तरुण और शूरवीर रूप में विद्यमान आपका ही आश्रय लेते हैं। मित्रवत सहायता के लिए हम आपका स्मरण करते हैं। योन इदमिदं पुरा प्रवश्यम आनिनाय तमुवस्तुषिं सखाय इंद्रमूतये। हे मित्रों, पूर्व काल से ही जो धन वैभव प्रदान करने वाले हैं, उन इंद्रदेव की हम आपके कल्याण के लिए स्तुति करते हैं। हर्यश्वं सत्पतिं चर्षणि सहं सहिष्मायो अमन्दत् आतुणः स वयत्तिं गव्यमश्वयं स्तोत्रिभ्यं मघवाशतम्। जो साधक हरिसंज्ञक अश्वों वाले भद्रजनों का पालन करने वाले तथा रिपुओं को परास्त करने वाले इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं, उन्हें इंद्रदेव सैकड़ों गौओं तथा अश्वों से भरपूर ऐश्वर्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सूक्त 15। ऋषि गौतम देवता इंद्र छंद त्रिष्टु। प्रमंगेष्ठाय बृहत्ते बृहद्रय्यं सत्य सुष्माय तव से मतिं भरिम् अपामेव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायुषवशे अपावृतम्। उदारदानी महान ऐश्वर्यशाली सत्य स्वरूप पराक्रमी इंद्रदेव के हम बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। नीचे की ओर बहने वाले दुर्धर्ष जल प्रवाहों के समान विश्व के प्राणियों के लिए प्रवाहित इनके शक्ति अनुदान प्रसिद्ध हैं। इस सूक्त से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही अनुदान यानी ग्रांट की व्यवस्था की गई थी, ताकि लोगों को साथ लेकर के सभी मानव को एक समान समझते हुए उनका समावेशी विकास के लिए प्रयास किया जा सके। अदते विश्वमनुं हासदिष्टयम् आपुन्निम्नेव सवना हविष्मत यत् पर्वतेन समसेत हर्यत इंद्रस्य वज्रस्नत्थितां हिरण्यय। हे इंद्रदेव, जब आपका स्वर्ण सदृश दीप्तिमान मारक वज्र मेघों को विदीर्ण करने में तत्पर हुआ, तब हे इंद्रदेव, सारा जगत आपके लिए यज्ञ कर्मों में संलग्न हुआ। जल के नीचे की ओर प्रवाहित होने के समान याजकों के द्वारा समर्पित सोम आपकी ओर प्रवाहित हुआ। अस्मै भीमाय नमसां समध्वर उशोन शुभ्रम आभरापनीयसिं यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसिम। हे दीप्तिमती उषा देवी, शत्रुओं के प्रति विकराल और प्रशंसनीय उन इंद्रदेव के लिए नमस्कार के साथ यज्ञ संपादन करें, जिनका धाम स्थान अन्न आदि दान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जिनकी सामर्थ्य और कीर्ति अश्व के सदृश सर्वत्र संचरित होती हैं। इमेत इंद्र ते वयं पुरुष्टु तये त्वारभ्यं चरामसिं प्रभुवसुं न हि त्वदन्यं गिर्वणो गिरसगत्तं क्षोणीरिव प्रतिनो हर्य तद्वच। हे संपत्तिवान एवं बहुप्रशंसित इंद्रदेव, आपके संरक्षण में कार्य करते हुए निष्ठापूर्वक रहते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। सभी पदार्थों को स्वीकार करने वाली पृथ्वी के समान आप भी हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य इस योग्य नहीं है। भूरित इंद्र वीर्यं तव स्मश्यस्यं स्तोतुर्मघवन् काममाप्रणम् अणुतेद्यौर्बृहत्तिवीर्यं मम इयं च ते पृथ्वीं नेम ओजसिम्। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, स्तुति करने वाले इन साधकों की कामनाएं पूर्ण करें। आपका पराक्रम महान है। यह महान देवलोक भी आपके बल पर ही स्थित है और यह पृथ्वी भी आपके बल के आगे झुकती है। त्वं तमिंद्र पर्वतं महामुरुं वज्रेण वज्रिणं पर्वश्चक्रतिथ
अवाशिजो निवृत्ता सर्तवाम अपशत्राम विश्वम दधिशे केवलम सह। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने महान बलशाली मेघों को अपने वज्र से खंड खंड किया और रुके जल प्रवाहों को बहने के लिए मुक्त किया। केवल आप ही सब संघर्षक शक्तियों को धारण करते हैं। सूक्त 16 ऋषि अयास्य देवता बृहस्पति छंद त्रिष्टुप। इस सूक्त में बृहस्पति देव द्वारा किए गए इंद्र के समतुल्य पराक्रम का वर्णन है। सूक्त के दृष्टा ऋषि अयास्य हैं, जिसका अर्थ होता है मुख से प्रकट प्राण प्रवाह, अर्थात ज्ञान युक्त वाणी को प्रकट करने वाली वाक। देवता बृहस्पति हैं, जिसका भाव होता है बृहत ज्ञान या वाक के पालक या रक्षक। इंद्र जिस प्रकार शक्ति कणों के संगठक कहे गए हैं, वैसे ही बृहस्पति ज्ञान विचार कणों के संगठक परिपाक करने वाले माने गए हैं। इंद्र पदार्थ से उत्पन्न किरणों गौओं को स्थूल अवरोधों पर्वतों को तोड़कर मुक्त करते हैं। बृहस्पति चेतना से उत्पन्न ज्ञान के किरणों गौओं को ज्ञान के अवरोधक अज्ञान रूप पर्वतों को तोड़कर बाहर निकालते हैं। इंद्र का वज्र प्रहार वृत्र अवरोधक आवरण को तोड़ता है, तो बृहस्पति का प्रहार अवरोधक वृत्ति रूपी वृत्र को नष्ट करता है। जड़ता का जो बल पदार्थ कणों को संयुक्त होने से रोकता है, उस बल असुर को इंद्र नष्ट करते हैं, तथा वैचारिक जड़ता का जो बल ज्ञान को प्रकट होने से रोकता है, उसे बृहस्पति नष्ट करते हैं। इस प्रकार इंद्र और बृहस्पति के पराक्रम समान स्तर के दिखाई देते हैं। उन्हीं का इस सूक्त में आलंकारिक वर्णन है। ऐसी व्याख्या की गई है। उदप्रुतो न वयो रक्ष्माणं वाव दत्तो अभ्रियस्येव घोषा गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिर्मभ्यर्काम अनावयन्। पानी के समीप पक्षी जल क्रीड़ा के समय तथा रक्षक समुदाय जिस प्रकार निरंतर शब्द करते हैं, जैसे मेघों का गर्जन बार बार होता है, जैसे पर्वतों से गिरने वाले झरने तथा मेघों से गिरने वाली जलधाराएं शब्द करती हैं, उसी प्रकार ऋत्विगण बृहस्पति देव की निरंतर स्तुति करते हैं। यहाँ क्लाइमेट चेंज का संदर्भ दिया गया है। सम गोभिरांगिरसो नक्ष्माणो भगम इवेदर्यमणं निनाय जने मित्रो न दंपतिम अणक्तिम बृहस्पते वाजयांशुरिवाजो। अंगिरस बृहस्पति ने गुप्त स्थान में रहने वाली गौओं वाणियों या किरणों को प्रकाशित किया। वे देव भग ऐश्वर्य की तरह आर्यमा आदित्य या स्विजेता को लाकर प्रजाजनों में मित्र की तरह रहने वाले दंपत्ति नर मादा को सुसज्जित करते हैं। हे बृहस्पति, आप हमें युद्ध के अश्वों की तरफ शक्ति संपन्न बनाएं, लेकिन हम अश्वारोही की तरफ बनने की कामना करें, ऐसी प्रार्थना की बात है। और ब्राह्मण लोग मंत्र की ऋचाओं के माध्यम से ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो युद्ध में सेना लोग जाते हैं, उनका उद्देश्य लोगों की रक्षा करना हो, सिविल की रक्षा करना हो, जनता की रक्षा करना हो, और ऐसी परिस्थितियों से बचाना हो हमारे समाज को कि जो अनावश्यक रूप से अगर आपातकाल आता है, उससे संरक्षण करने के लिए सेना का यहाँ पे जो योगदान है, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन को अच्छा किया जा सकता है। साधवर्याम अतिथिणीरी शिराम स्पर्हा सुवर्णम अनवद्य रूपा बृहस्पति पर्वतेभ्यम वितुर्याम निर्गाम उपेयवमेव स्थिव्या। कल्याणकारी दूध देने वाली निरंतर गतिशील काम्य स्पृहा युक्त श्रेष्ठ वर्ण युक्तम निंदा रहित रूपवती गौओं को बृहस्पति देव उसी प्रकार पर्वतों गुप्त स्थानों से शीघ्रता पूर्वक बाहर निकालें, जिस प्रकार कृषक संग्रहित धान्य से जौ को बाहर निकाल कर बोते हैं। जौ आदि धान्य गुप्त स्थानों में संग्रहित सुरक्षित रहता है, बोने के लिए उसे निकाला जाता है। उसी प्रकार गुप्त सूक्ष्म प्रवाहों को सृष्टि के पोषण के लिए बढ़ाने तथा प्रयुक्त करने के लिए प्रकट किया जाता है। जो लोग उन्हें सृजन प्रयोगों के लिए नहीं, सिद्धि चमत्कार जैसे कौतुकों के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए वे प्रवाह प्रकट या फलित नहीं होते। यहाँ पे कृषक समाज की व्याख्या है कि आदिम काल में ऋग्वैदिक काल से पहले, वैदिक काल से पहले की जो स्थिति है, उस वक्त समाज पूरी तरीके से समृद्ध हो चुका था और कृषक
और पशुपालक समाज के माध्यम से सामाजिक उत्पादक कार्य किए जाते थे। वणिक वर्ग भी थे, ब्राह्मण भी थे, जिनके माध्यम से वैदिक रूप से समाज को संगठित करके सरकारी प्रशासन का कार्य निष्पादित किया जाता था। आप्रोषायण मधोणरितस्यं योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिवं द्यौ बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मणो गा भूम्याम् उदणेव वित्वच्चं विभेदम्। जैसे आकाश में उल्काएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार पूज्य बृहस्पति देव ऋत, सत्य या यज्ञ के योनि उद्भव स्थल में मधुर रसों को गिराते हैं। उन्होंने मेघों से गौओं किरणों को मुक्त किया तथा पृथ्वी की त्वचा को इस प्रकार भेदा जैसे वर्षा की बूंदें भेदती हैं। वर्षा की बूंदें पृथ्वी को भेदती हैं, किंतु इससे भूमि की शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार बृहस्पति देव दिव्य प्रवाहों को पृथ्वी तल में या मनोभूमियों में समाहित करते हैं। अपज्योतिषां तमो अंतरिक्षादुद्दण शिपालमेव वात आजत्तम बृहस्पतिरनो मृष्यां वलस्याभ्रमेवं वात आचक्र आगा। जैसे वायु प्रवाह जल की पीठ पर स्थित शैवाल काई को दूर हटाते हैं, मेघों को दूर हटाते हैं, वैसे बृहस्पति देव ने विचार पूर्वक बलासुर अज्ञान के आवरण को हटाकर गौओं ज्ञान युक्त वाणियों को बाहर निकाला। यदा बलस्यं पेयत्तोजसुं भेद बृहस्पतिरग्ने तपोभिरर्कः दद्दभेरणं जिह्वां परिविष्टमाददाभिर्निर्धीरकृणो दुस्त्रियाणाम्। बृहस्पति देव के अग्नितुल्य प्रतप्त और उज्ज्वल आयुधों ने जिस समय वल के अस्त्रों को छिन्न भिन्न किया, उसी प्रकार उन्होंने उन गौओं दिव्य वाणियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जैसे दांतों द्वारा चबाए गए अन्न को जीभ प्राप्त करती हैं, वैसे ही पणियों का वध करके बृहस्पति देवों ने गौओं को प्राप्त किया। पणियों यानी कुछ वैसे हैं जो कि गौओं के लिए हानिकारक थे। बृहस्पतिरमतं हि तयद्दासां नाम स्वरिणां सदने गुहायत आंडेव वित्वां शकुनस्य गर्भमुदो स्त्रियां पर्वतस्य तमनाजत। गुफा में छिपा कर रखी गई गौओं के रंभाने की आवाज़ को सुनकर बृहस्पति देव को गौओं की उपस्थिति का आभास हुआ। जिस प्रकार अंडों को फोड़कर पक्षियों के बच्चे बाहर आते हैं, वैसे ही बृहस्पति देव पर्वत मेघों अवरोधों को तोड़कर गौओं किरणों को बाहर निकाल लाए। माँ के हृदय की गर्मी से जब अंडों के अंदर बच्चे अपना ठोस आकार प्राप्त कर लेते हैं, तब वे संकीर्ण घेरे को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति के अनुशासन में जब देवत्व परिपक्व हो जाता है, तो वह संकीर्ण स्वार्थपरता का घेरा तोड़कर प्रकट हो जाता है। ऐसी टिप्पणी दी गई है। अश्नापिनद्धं मधुपर्यपश्यन्मतस्यं नदेन उदणीक्षयन्तं निष्टज्जभारचमसं न वृक्षाद बृहस्पतिर्विरवेणं विकृत्यम्। बृहस्पति देव ने पर्वतीय गुफा में बंधी हुई सुंदर गौओं को उसी दयनीय अवस्था में देखा जिस प्रकार जल की अल्प मात्रा में मछलियां व्यथित होती हैं। जैसे वृक्ष से सोम पात्र के निर्माण हेतु काष्ठ निकाला जाता है, वैसे ही बृहस्पति देव ने विभिन्न प्रकार के बंधनों को तोड़कर गौओं को मुक्त किया। मनुष्य में दिव्य ज्ञान के बीज स्वभावतः होते हैं। वे जब जीवंत होने लगते हैं तो संकीर्णता की मनोभूमि में अल्प जल में मीन की तरह कष्ट अनुभव करते हैं। गुरु रूप में बृहस्पति देव मनुष्य की देव प्रवृत्तियों गौओं को बंधन मुक्त करते हैं। शोषाम विन्दत स स्वः सो अग्निं सो अकर्णेन विवबाधे तमांसिं बृहस्पतिर्गो वपुषो बलस्यं निर्मज्जान न पर्वणो जभार। बृहस्पति देव ने गौओं की मुक्ति के लिए उषा को प्राप्त किया। उन्होंने सूर्य और अग्नि के माध्यम से अंधकार को विनष्ट किया। जैसे अस्थि को भेद कर मज्जा प्राप्त की जाती है, वैसे ही बल असुर को भेद कर बृहस्पति देव ने गौओं किरणों को बाहर निकाला। हेमेव पर्णां मुषितां वनानि बृहस्पतिना कृपयद्वलोगा अणाणो कृत्यम पुनश्चकार यात सूर्यामासां मिथ उच्चरात। जिस प्रकार हेमपात पद्म पत्रों का हरण नाश करता है,
उसी प्रकार गौओं का बलासुर द्वारा अपहरण किया गया। बृहस्पति देव के द्वारा बलासुर से उनको मुक्त कराया गया। ऐसा कार्य किसी दूसरे द्वारा किया जाना संभव नहीं। सूर्य और चंद्र दोनों ही इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है कि जैसे वाटर साइकिल का काम होता है, जिस तरीके से जल चक्र की प्रक्रिया है, उसका यहाँ पे संदर्भ दिया गया है। इससे वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का एक प्रमाण मिलता है। अभिश्यावम न कृष्णेभिरश्वं नक्षत्रेभिं पितरोद्याम पेंशन रात्र्यां तमो अदधो ज्योतिरहन् बृहस्पतिर्भिन्नद्रिं विदद्दगा। जिस प्रकार कृष्ण वर्ण घोड़े को स्वर्ण के आभूषणों से शोभित किया जाता है, वैसे ही देवताओं ने देवलोक को नक्षत्रों से विभूषित किया है। उन्होंने रात्रि काल में अंधकार तथा दिवस में प्रकाश को स्थापित किया। उसी समय बृहस्पति देव ने पर्वत मेघ को तोड़कर गौओं किरणों को प्राप्त किया। इदम कर्म नमो अभिरियाय पूर्वीरन्वाणो न वीतिम बृहस्पति सहि गोभि सुवस्वे सवीरे भी स निर्वीर्णो वयुद्धात्। आकाश में उत्पन्न हुए बृहस्पति देव के निमित्त ये स्तुति गान किए गए हैं। हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं, जिनके लिए नानाविध चिर पुरातन ऋचाओं को बार बार उच्चारित किया गया है। वे बृहस्पति देव हमें गौएं, घोड़े, वीर संतानें तथा सेवकों सहित अन्न आदि प्रदान करें। सूक्त 17 ऋषि कृष्ण देवता इंद्र छंद जगतिम 11-12 त्रिष्टु। अच्छाम इंद्रम मत्य स्वर्विद सदृशिर्विश्वाम उशतिरनुषत् परेश वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुण्डयुं मदवाणमूतये। पवित्र आत्मशक्ति की वृद्धि करने वाली, एक साथ रहने वाली तथा उन्नति की कामना करने वाली हमारी स्तुतियाँ इंद्रदेव को वैसे ही आवृत्त करती हैं जैसे स्त्रियाँ आश्रय पाने के लिए अपने पति का आलिंगन करती हैं। नघा त्वद्रिगप वेति मे मनस्तवे इत कामं पुरुहूत शिश्रिया राजेव दस्मन्निषदो अधिम्बर्हिष्यस्मिन् तसुं सोमेव पानमस्तुतेम्। हे असंख्यों द्वारा स्तुति योग्य इंद्रदेव, आपको त्याग कर हमारा मन दूसरी ओर नहीं जाता। आप में ही हम अपनी आकांक्षाओं को केंद्रित करते हैं। जैसे राजा राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वैसे ही आप कुशा के आसन पर प्रतिष्ठित हों। इस श्रेष्ठ सोमरस से आपके पान करने की इच्छा की पूर्ति हो। विषुवृंदेन्द्रो अमतेरुत क्षुधा स इंद्रो मघवावस्व ईशतिम तस्येदि मे प्रवणे सप्त सिंधवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य सुष्मिणा। हमें दुर्दशा युक्त कुमति तथा अन्नाभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए इंद्रदेव हमारे चारों ओर विराजमान रहें। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव ही सभी संपदाओं और धनों के अधिपति हैं। अभिष्ट वर्षक और तेजस्वी इंद्रदेव के निर्देशन में ही सप्त सरिताएं, स्थूल नदियां एवं सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होकर उस बलवान उत्साही योद्धा इंद्र की शक्ति को बढ़ाती है। यहाँ पे ब्रह्मांड रूप में चर्चा किया जा रहा है और सप्त सरिताएं से संभवतः सप्त समुद्रों की व्याख्या की गई है, जो कि कालांतर में उसको समुद्र के नाम से व्याख्यात किया गया। वयोन वृक्षं सुपलाशमास दंत सोमास इंद्रम मंदिनश्मूषद प्रैशामनिकं शवशाद विद्यो तद विदत्त स्वर मनवे ज्योतिरार्यम। जिस प्रकार पक्षी सुंदर पत्तेदार वृक्ष का अवलंबन लेते हैं, उसी प्रकार पात्रों में विद्यमान हर्षदायक सोमरस इंद्रदेव का आश्रय लेते हैं। सोमरस के प्रभाव एवं तेज से उनका मुख तेजोमय हो जाता है। वे अपनी सर्वोत्तम तेजस्विता मनुष्यों को प्रदान करें। कृतं न स्वग्निं विचिनोति देवणे संवर्गं यन्मघवां सूर्यं जयत्तं न तत्तते अन्यो अनुवीर्यं शकन्नं पुराणो मघवत् नूतनूतन। जैसे जुआरी जुए के अड्डे पर विजेता को खोजकर पराजित करता है, वैसे ही वैभवशाली इंद्रदेव ने सूर्य को जीता, प्रेरित किया। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, कोई भी पुरातन या नवीन मनुष्य आपके पराक्रम की बराबरी करने में सक्षम नहीं है। किंतु जुआ की मैं कभी भी वकालत नहीं करता। जुआ नहीं खेलना चाहिए।
लोगों को उनका हक मिले, उनकी कमाई का अधिकार उनके पास बना रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। विषम विषम मघवा पर्यशायत जनानां देणाम अवचाकशद वृषाम यस्याह शक्रः शवने शुरणयत्ति सत्यव्रय सोमय सहत्य भृतन्यता। अभिष्टदाता इंद्रदेव सभी मनुष्यों तक सहज पहुँच जाते हैं। वे स्तोताओं की स्तुतियों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इंद्रदेव जिस यजमान के सोम याग में हर्षित होते हैं, वे यजमान तीक्ष्ण सोम रस द्वारा युद्धाभिलाषी रिपुओं को पराभूत करने में सक्षम होते हैं। आपो न सिंधुमभियत्त समक्षरंत सोमास इंद्रम कुल्या इव हृदम वर्धन्ति विप्रम महोवस्य साधने यवम न वृष्टिर्दिव्येण दानुना। जिस प्रकार नदियाँ सागर की ओर स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होती हैं तथा छोटे छोटे नाले सरोवर की ओर बहते हैं, वैसे ही सोम रस भी सहज क्रम से इंद्रदेव को ही प्राप्त होता है। जैसे दिव्य वृष्टि करने वाले पर्जन्य जौ की कृषि को संवर्धित करते हैं, वैसे ही इंद्रदेव की महिमा को यज्ञ स्थल में ज्ञानी लोग बढ़ाते हैं। वृषाण क्रुद्धम पतयद्रज स्वायो अर्य पत्नीरकिरणोदिमामप स सुनवत्ते मघवाजीरदानवे अविंदजयोतिर्मन्वे हविष्मते। जिस प्रकार क्रोधित बैल दूसरे बैल की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार इंद्रदेव क्रोधित होकर मेघ की ओर दौड़ते हैं। उसे तोड़कर जल को हमारे लिए विमुक्त करते हैं। वे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव सोम अभिश्रवण करता ताणी और हविष्यान्न समर्पित करने वाले यजमानों को तेजस्विता प्रदान करते हैं। उज्जायतां परशोज्योतिषां सह भूयामृतस्य सुदुधां पुराणवत् विरोचता मरुषो भानुनां शुचि स्वर्णं शुक्रं शुशोचेत सत्पते। इंद्रदेव का वज्रास्त्र तेजस्विता के साथ प्रकट हो, पुरातन काल के समान ही यज्ञ में स्तोत्रों का प्रादुर्भाव हो, स्वयं देदीप्यमान इंद्रदेव तेजस्विता से शोभायुक्त और पवित्र हों, सज्जनों के पालक व सूर्य के समान ही शुभ्र ज्योति से प्रकाशमान हो। गोभिष्टरेमा मतिं दुरेवां यवेन क्षुद्धं पुरुहूत विश्वां वयं राजभिः प्रथमां धनान् यस्माकेन वृजन्नेन जयेम। हे अनेकों द्वारा आवाहनीय इंद्रदेव, आपकी कृपा दृष्टि से हम गोधन द्वारा दुख दारिद्र्यों से निवृत्त हों, जौ आदि अन्नों से हम क्षुधा की आपूर्ति करें। शासनाध्यक्षों के अनुशासन में अपने सामर्थ्य से विपुल संपदाओं को हम जीत सकें। बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्माद्धरा दधायो इंद्रपुरस्तादुत्तमध्यतो न सखां सखिभ्यं वारिवः कृणोतुम्। दुष्कर्मी पापियों से बृहस्पति देव हमें पश्चिम से, उत्तर से तथा दक्षिण से संरक्षित करें। इंद्रदेव पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमें बचाएं। वे इंद्रदेव सबके सखा हैं, हम भी उनके प्रति मित्र भावना को सुदृढ़ करें। वे इंद्रदेव हमारे अभिष्टों को पूर्ण करें। बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वश्वो दिव यस्यैषाथ उत पार्थिवस्यं दत्तं रयिं स्तुवते कीर्ये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदान। हे बृहस्पति और इंद्रदेव, आप दोनों पृथ्वी और देवलोक के ऐश्वर्य के स्वामी हैं, इसलिए स्तुताओं को ऐश्वर्य प्रदान करें तथा कल्याणकारी साधनों से हमारी सुरक्षा करें। सूक्त 18 ऋषि मेधातिथि प्रिय मेध 4-6 वशिष्ठ देवता इंद्र छंद गायत्रीम वयमुत्पां तदेदर्थां इंद्रत्यायन्तः सखाय कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते। हे इंद्रदेव, आपसे मित्रता करने के इच्छुक हम याजकगण आपके स्तोता तथा सभी कण्ववंशीय साधक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। न घेमन यदां पपन्न वज्रेण पशो नविष्टं तवेदुस्तोमं चिकेतम्। हे वज्रधारी इंद्रदेव, यज्ञ कर्म में आपकी स्तुति करने के अतिरिक्त हम अन्य दूसरे की स्तुति नहीं करेंगे। हम स्तोत्रों द्वारा आपकी ही स्तुति करना जानते हैं। इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्तीं यन्ति प्रमादमतन्द्रा। यज्ञ के निमित्त सदैव सोमरस तैयार करने वाले साधकों से देवगण प्रसन्न रहते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं। आलस्य रहित देवगण
आनंद प्रदान करने वाले सोम रस का सदा पान करते हैं। वयमिंद्र त्वायवो अभिप्रणोनुमो वृषन् विद्धिं त्वस्य नो वसोम। हे श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव, हम आपकी कामना करते हुए बारंबार नमन करते हैं। सबको आश्रय देने वाले आप हमारी प्रार्थनाएं सुने और उन पर ध्यान देने की कृपा करें। मानो निदे च वक्तव्ये अर्योरन्धिर रावणिं तवे अपिम क्रतुर्मम। हे इंद्रदेव, आप हमारे स्वामी हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें कटुभाषी, निंदक और कंजूस के वश में न रहना पड़े। त्वं वर्मासि सप्रथः पुरो योधश्च वृत्रहन् त्वया प्रतिब्रुवे युजाम्। हे इंद्रदेव, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के सम्मुख पहुंचकर उनका नाश करने के लिए आप विश्वविख्यात हैं। आप कवच के समान रक्षा करने वाले हैं। आपकी सहायता पाकर हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ होते हैं। सूक्त 19। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्रीं वार्तहत्याय शवशं पृतनाशाह्याय चम इंद्र त्वं वर्तयामसिम्। हे इंद्रदेव, वृत्र नामक असुर का हनन करने के लिए तथा शत्रु सेना को पराजित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्वाचिणं सुते मन्न उत्तचक्षुः शतक्रतुम् इंद्र कृणवन्तु वागत। सैकड़ों कर्म या यज्ञ संपन्न करने वाले हे इंद्रदेव, स्तोतागण स्तुति करते हुए आपकी प्रसन्नता, अनुग्रह और कृपा दृष्टि को हमारी ओर प्रेरित करें। नामानि ते शतक्रतुं विश्वाभिर्गिरिमहम् इंद्राभिमातिशाह्य। हे शतकर्मा इंद्रदेव, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए हम आपके यश एवं वैभव का बखान करते हैं। पुरोष्टु तस्य धामभि शतेन मह्यामसिम् इंद्रस्य चर्षणे धृता। बहुतों द्वारा स्तुत्य महान तेजस्वी मनुष्यों को धारण करने वाले इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं। इंद्रम वृत्ताय हंतव्यं पुरोहोतमुपब्रुवं भ्रेषु वाजसातये। बहुतों द्वारा आवाहनीय वृत्रहंता इंद्रदेव को हम भरण पोषण के लिए बुलाते हैं। वाजेषु शाशहिर्भवं त्वामिमहं शतक्रतो इंद्रवृत्ताय हंतवे। हे शतकर्मा इंद्रदेव, आप युद्धों में शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। वृत्र का हनन करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। द्युम्नेषु पृत्तनाजय्यं पृतसु तुर्षु श्रवः शुचम् इंद्र साक्ष्वाभिमातिशुम्। हे इंद्रदेव, धन प्राप्ति के समय युद्ध में और शत्रु पराभव के समय, यश प्राप्ति तथा अवरोधों का सामना करते समय आप हमारे साथ रहें। सूक्त 20 है। ऋषि विश्वामित्र 5-7 घृत समद देवता इंद्र छंद गायत्रीं 4 अनुष्टुप। शुष्मिन्तमं न उत्तयं धौम्निणं पाहि जागृविं इंद्र सोमं शतक्रतो। हे शतकर्मा इंद्रदेव, हम याजकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आप अत्यंत बल प्रदायक, दीप्तिमान, चेतनता लाने वाले सोमरस का पान करें। इंद्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पंचशुम इंद्रताणि त आवृणे। हे शतकर्मा इंद्रदेव, 5 जनों, समाज के 5 वर्गों में जो इंद्रियां विशेष सामर्थ्य हैं, उन्हें आपकी शक्तियों के रूप में हम वरण करते हैं। अगणिंद्र श्रवो बृहद्द्युम्नं ददेष्वं दुष्टरम उत्तत्ते सुष्मं तित्रामसिम्। हे इंद्रदेव, यह महान हविष्यान्न आपके पास जाए। आप शत्रुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोमरस ग्रहण करें। हम आपके बल को प्रवृद्ध करते हैं। आर्वावतोर्ण आगह्यत्तो शक्र परावतः पुलोको यस्ते अद्रिवम इंद्रेह तत्ते आगहिम। हे वज्रधारक इंद्रदेव, आप समीपस्थ प्रदेश से हमारे पास आएं, दूरस्थ देश से भी आएं। आपका जो उत्कृष्ट लोक है, वहाँ से भी आप यहाँ पधारें।
इंद्रो अंगमहद्भयमभिं षडप्पचोच्यवत्तं सहि स्थिरो विचर्षणि। युद्ध में स्थिर रहने वाले विश्व दृष्टा इंद्रदेव महान पराभवकारी तथा भय को शीघ्र ही दूर करते हैं। इंद्रश्च मृडयाति नो नन्नः पश्चादघं नशत् भद्रं भवाति नः पुरा। यदि इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें तो पाप हमें नष्ट नहीं कर सकते, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही करेंगे। इंद्र आशाभयस्परिं सर्वाभ्यो अभयं करत् जेता शत्रुण विचर्षणि। शत्रु विजेता प्रज्ञावान इंद्रदेव सभी दिशाओं से हमें निर्भय बनाए। सूक्त 21 है। ऋषि शब्य देवता इंद्र छंद जगतिम 10-11 त्रिष्टु। न्यो 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 शुंवाचं प्रमहे भरामहिं गिर इंद्राय सदने विवस्वतं नो चिद्धिं रत्नं ससत्तामिवा विदन्नं दुष्टोतिर्द्रविणो देषु शस्यतेम्। हम विवस्वान के यज्ञ में महान इंद्रदेव की उत्तम वचनों से स्तुति करते हैं। जिस प्रकार सोने वालों का धन चोर सहजता से ले जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव ने असुरों के रत्नों को प्राप्त किया। धन दान करने वालों की निंदा करना उचित नहीं है। दुरोवश्वस्य दूर इंद्रम गोरसे दुरो यवश्य वशून इनस्पति शिक्षा नरः प्रादिवो अकाम कर्षण सखा सखीभ्यस्तदमिदं गृणीमसि। हे इंद्रदेव, आप अश्वों गौओं तथा धन धान्य के देने वाले हैं। आप सबका पालन पोषण करते हुए उन्हें उत्तम कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाले तेजस्वी वीर हैं। आप संकल्पों को नष्ट न करने वाले तथा मित्रों के भी मित्र हैं। इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। शचीव इंद्र पुरोकिदम द्युमत्तमं तवेविदम अभितश्चेकिते वसुम अतः संगृभ्या विभूत आभरम मातवायतो जरितो काममुनये। शक्तिशाली बहुकर्मा दीप्तिमान हे इंद्रदेव, संपूर्ण धन आपका ही है, यह सर्वज्ञात है। हे विजेता, उस धन को एकत्रित करके उपयुक्त स्थानों तक पहुंचा दें। आप अपने प्रशंसकों की कामना पूरी करने में कृपणता न करें। यहाँ पे उदारवादी आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की गई है कि जिस तरीके से राज्य का जो भी उत्पादन होता है उसका समुचित वितरण सभी जनता में होना चाहिए और यह विश्व व्यवस्था कल्याणकारी रूप से अपने सभी मानवीय समाज की सेवा करती रहे, ऐसी शुभकामना की यहाँ पे प्रार्थना की गई है। एभिर्द्युभिं सुमना एभिरिन्दोर्भिर्निरुद्धान् अमत्यं गोभिरश्विनाम् इंद्रेण दस्यं दरयन्त इन्दोभिर्यो तद्वेषः समिषां रभे महीम्। तेजस्वी हवियों और तेजस्वी सोमरस द्वारा तृप्त होकर हे इंद्रदेव, हमें गौओं और घोड़ों, पोषण और प्रगति से युक्त धन को देकर हमारी दरिद्रता का निवारण करें। सोमरस से तृप्त होने वाले उत्तम मन वाले इंद्रदेव के द्वारा हम शत्रुओं को नष्ट करते हुए द्वेष रहित होकर अन्न से सम्यक रूप से हर्षित हों। समिंद्ररायां समिषारभे मही संवाजेभिं पुरश्चंद्रेरभिद्युभिं समदेव्यां प्रमत्तां वीरसुष्मयां गो अग्रह्याश्वावत्यां रभे महिम। हे इंद्रदेव, हम धन धान्य से संपन्न हो, बहुतों को हर्ष प्रदान करने वाले संपूर्ण तेजस्विता तथा बल से संपन्न हो, हम वीर पुत्रों, श्रेष्ठ गौओं एवं अश्वों को प्राप्त करने की उत्तम बुद्धि से युक्त हों। ते त्वां मदा अमदन्तानि विषण्यां ते सोमा सुवृत्रहन्त्येषु शतपतिं यत्कारवे दशवृत्तानि प्रतिं बर्हिष्मते निसहस्राणि बर्ह्य। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, वृत्र को मारने वाले संग्राम में आपने बलवर्धक सोमरस का पान करके आनंद एवं उत्साह को प्राप्त किया और तब आपने याजकों के निमित्त 10,000 असुरों का संहार किया। युधायुधमुपद्ये देशिं दृशन्यो यां पुरां पुरं समिदं हंसयोजसां नम्यां यदिन्द्रसख्यां परावत्तिं निबर्हयो नमुचिं नाम मायिनम्। हे संघर्षशील शक्ति संपन्न इंद्रदेव,
आप शत्रु योद्धाओं से युद्ध करते रहे हैं, उनके अनेक नगरों को आपने अपने बल से ध्वस्त किया है। उन नमनशील योग्य मित्रों मरुतों के सहयोग से आपने प्रपंची असुर नमुची मुक्त न करने वालों को मार दिया है। त्वं करंजमुतपर्णयं वदेस्ते ज्येष्ठया तिथे गवश्यं वर्तणिं त्वं शतांबरगृदस्या विनत्तपुरो अनानुदः परिपुषुतां ऋजेश्वराम्। हे इंद्रदेव, आपने अतिथि गौ को प्रताड़ित करने वाले करंज, कुत्सित स्वभाव युक्त और पर्णय गतिशील नामक असुरों का तेजस्वी अस्त्रों से वध किया। सहायकों के बिना ही वंग्रीदम मर्यादा तोड़ने वाले के सैकड़ों नगरों को गिराकर गिरे हुए ऋजिस्वम ऋजु सरल मार्ग का अनुसरण करने वालों को मुक्त किया। त्वमेतां जनराज्ञं वैरदशाबन्धुना शुश्रवसोपजग्मुषं षष्टिं सहस्रां नवतिं नवसुतो निचक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणक्का। हे प्रसिद्ध इंद्रदेव, आपने बंधु रहित शुश्रवस श्रेष्ठ कीर्ति वाले राजा के सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हुए 20 राजाओं को तथा उनके 60,099 सैनिकों को अपने दुष्प्राप्य चक्रव्यूह अथवा गतिशील प्रक्रिया द्वारा नष्ट कर दिया। त्वमावित्त शुश्रवसं तवोतिभिस्तवं त्रामभिरिन्द्रतुर्वणायाणं तवमस्मै कुतः समतिथिवमायुं महेरज्ञे युणे अरंदनाय। हे इंद्रदेव, आपने अपने रक्षण साधनों से शुश्रवस की और पोषण साधनों से तुर्यबाण की रक्षा की। आपने इस महान तरुण राजा के लिए कुत्सम, अतिथिग्व और आयु नामक राजाओं को वश में किया। य उद्रेचेन्द्रम देवगोपा सखा यस्ते शिवतमा असामं त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरां द्राघीय आयु प्रतरम दधाना। यज्ञ में स्तुत्य है इंद्रदेव, देवों द्वारा रक्षित हम आपके मित्र हैं। हम सर्वदा सुखी रहें। आपकी कृपा से हम उत्तम बल से युक्त दीर्घायु को भली प्रकार धारण करते हैं तथा आपकी स्तुति करते हैं। सूक्त 22 है। ऋषि त्रिशोकम 4-6 प्रियमेधम देवता इंद्र छंद गायत्री अभित्वं वृषभां सुते सुतं सृजामि पीतयं त्रिपावय स्नोहि मदम। हे बलशाली इंद्रदेव, इस यज्ञ में आपके लिए सोम रस समर्पित है। आप इस तृप्तिकारक रस का पान करें। मत्वा मुराम अवेश यवो मोपहस्वान आदभन माँ किम ब्रह्म दिशो वन। हे इंद्रदेव, आपसे रक्षण की कामना करने वाले मूर्खों तथा उपहास करने वाले धूर्तों का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। ज्ञान द्वेषियों की आप कोई भी सहायता न करें। यह त्वां गोपरेण सामहे मंदन्तु राधसें सरो गौरो यथा पिबम। हे इंद्रदेव, गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस की हवि देकर होता ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं। तालाब में जल पीने वाले मृग की भांति आप सोमरस का पान करें। अभिप्रगोपतिम गिरेन्द्र मरचम यथा विधिम शृणु सत्यश्चम सत्पतिम। हे याजकों, गोपालक सत्यनिष्ठ सज्जनों के संरक्षक इंद्रदेव के मंत्रोच्चारण सहित प्रार्थना करें, जिससे उनकी शक्तियों का आभास हो सके। आहरय सस्वज्रीरे अरुषिरधिवर्हिषिं यत्राभिसन्नवामहे। जिन इंद्रदेव की हम अपने यज्ञ मंडप में प्रार्थना करते हैं, उत्तम अश्व उनको यज्ञशाला में ले आए। इंद्राय गाव आशिरं दुद्रुह्ये वज्रिणे मधुम यत सिमुपहवरे विदत्। जब यज्ञ स्थल के पास इंद्रदेव मधुर रस का पान करते हैं, तब गौएं उन्हें मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं। सूक्त 23 है। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। आतुणम इंद्रमद्रयं गोवाणः सोमपीतयं हरिभ्यां याह्यद्रिव। हे इंद्रदेव, सोमपान के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। आप हरिसंज्ञक अश्वों के साथ आए।
सतो होता नरेतवीयस्ते स्थिरं बर्हिरानुषक अयुज्रण प्रातरुद्रय। हमारे यज्ञ में ऋतु के अनुसार यज्ञकर्ता होता बैठे हैं। उन्होंने कुश के आसन बिछाए हैं और सोम अभिषेक के लिए पाषाण खंड को संयुक्त तैयार किया है। हे इंद्रदेव, आप सोमपान के निमित्त आए। इमा ब्रह्मवाहम क्रियंत आबर्हिषिदम वेहि शूरपुरोलाशम। हे शूरवीर इंद्रदेव, स्तुतागण इन स्तुतियों को संपादित करते हैं, अतएव आप इस आसन पर बैठें और पुरोडास का सेवन करें। रारंधिम सवणेषु न ऐषुं स्तोमेषु वृत्रहन्नुक्तेष्विन्द्रगिर्वण। हे स्तुति योग्य वृत्रहंता इंद्रदेव, आप यज्ञ में तीनों सवनों में किए गए स्तोत्रों और मंत्रों में रमण करें। मतयः सोमपामुरुं रिहन्तिं शवशस्पतिं इंद्रं वत्सं न मातरः। हमारी ये स्तुतियाँ महान सोमपाई और बलों के अधिपति इंद्रदेव को उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जिस प्रकार गौएं अपने बछड़ों को प्राप्त होती हैं। समन्दस्त्वां ह्यन्दसो राधसिं तन्वामहिं न स्तोतारं निदेकर। हे इंद्रदेव, विपुल धन राशि दान देने के लिए आप सोमयुक्त हविष्यान्न से अपने शरीर को प्रसन्न करें। हम स्तुताओं को निंदित न होने दें। वयमिंद्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहिं उत त्वमस्य योर्वशो। हे सबके आश्रय प्रदाता इंद्रदेव, आपकी अभिलाषा करते हुए हम हवियों से युक्त होकर आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। मार्यस्मद्विमोचम हरे प्रियांग वांगयाहिम इंद्र स्वत्तावो मत्सवेहम। हे हरि संज्ञक अश्वों के प्रिय स्वामी इंद्रदेव, आप अपने घोड़ों को हमसे दूर जाकर न खोलें, हमारे पास आए, इस यज्ञ में आकर हर्षित हों। अर्वांक्षम त्वां सुखे रथे वहत्तामिंद्र केशिनां घृतश्नुं बर्हिरासदे। हे इंद्रदेव, दीप्तिमान स्निग्ध केश वाले अश्व आपको सुख कर रथ द्वारा हमारे निकट ले आए। आप यहाँ यज्ञ स्थल पर कुश के पवित्र आसन पर सुशोभित हों। सूक्त 24 ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। उपनः सुत्तमां गहि सोममिन्द्रं गवाशिरं हरिभ्यां यस्ते अस्मयो। हे इंद्रदेव, याजकों की अभिलाषा करते हुए आप अश्वों से योजित अपने रथ द्वारा हमारे पास आए। हमारे द्वारा अभिषूत गोदुग्धादि मिश्रित सोम का पान करें। तमिंद्र मदमागहिर्वशिष्ठां ग्रावभिसुतं कुविन्यवंश्यं त्रिशन्नव। हे इंद्रदेव, आप पाषाणों से निष्पन्न कुश के आसन पर सुसज्जित तथा हर्ष प्रदायक सोम के निकट आए। प्रचुर मात्रा में इसका पान करके तृप्त हों। इंद्रमित्थां गिरो ममाक्षा गुरीशितामृत आवृत्ते सोमपीतयम्। इंद्रदेव के आवाहन के लिए की गई स्तुतियाँ उनको सोमपान के लिए इस यज्ञ स्थल पर भली भांति लाएं। इंद्रम सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे मुक्तेभिः कुविदागमत्। हम इंद्रदेव को सोमपान करने के लिए यहाँ इस यज्ञ में स्तुति गान करते हुए बुलाते हैं। स्तोत्रों द्वारा वे अनेक बार विभिन्न यज्ञों में आ चुके हैं। इंद्र सोमा सुता इमे तान ददिश्व शतक्रतो जठरे वाजिनीवसो। हे अन्न धन के अधीश्वर शतकर्मा इंद्रदेव, आपके लिए अभिषूत सोम प्रस्तुत हैं, इसे उदरस्थ करें। विद्माहि त्वा धनंजयं वाजेषु ददृशं कविम् अधात सुम्नमीमहे। हे क्रांतदर्शी इंद्रदेव, हम आपको शत्रुओं के पराभव करता और धनों के विजेता के रूप में जानते हैं, अतएव हम आपसे धन की याचना करते हैं। इममिंद्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिबम् आगत्यं वृषभे सुतम्।
हे इंद्र, आप अपने बलवान अश्वों द्वारा आकर हमारे अभिश्रुतम गोदुग्ध तथा जौ मिश्रित सोम का पान करें। तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्कये 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 सोमं चोदामि पीतयम् ऐशरारन्तु ते हृदिम। हे इंद्रदेव, हम यज्ञ स्थल पर आपके निमित्त सोम रस प्रस्तुत करते हैं। यह सोम आपके हृदय में रमन करे। त्वां सूतस्य पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहें कुशिकाश्ववश्यव। हे पुरातन इंद्रदेव, हम कुशिक वंशज आपके संरक्षणकारी सामर्थ्यों की अभिलाषा करते हैं। सोमपान के लिए यज्ञ स्थल पर हम आपका आवाहन करते हैं। सूक्त 25। ऋषि गौतम 7 अष्टक देवता इंद्र छंद जगति 7 त्रिष्टुपम। अश्वापतिं प्रथमो गोषुं गच्छतिं सुप्रावीरिन्द्रमर्त्यस्तवोतिभिं तमेत प्रणक्षिं वसुना भवेयशां सिन्धुमापुं यथाभितो विचेतसहम्। हे इंद्रदेव, आपके सामर्थ्य से रक्षित हुआ आपका उपासक अश्वों और गौओं से युक्त धन को पाकर अग्रणी होता है। जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके संपूर्ण धन उस उपासक को पूर्ण करके उसे भली प्रकार संतुष्ट करते हैं। आपो न देवी रूपयन्तीं होत्रियमवः पश्यन्ति वितत्तं यथा रजः प्राचैर्देवास प्रणयन्तीं देवयं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इवम्। होता चमस पात्र को जिस प्रकार जलधाराएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार देवगण अंतरिक्ष से यज्ञ को देखकर अपने प्रिय स्तुताओं के निकट पहुंचकर उनकी मंत्र युक्त प्रिय स्तुतियों को ग्रहण करते हैं। वे उन स्तोताओं को पूर्व की ओर श्रेष्ठ मार्गों से ले जाते हैं। अधिद्योर्दधाौ कृत्यं वचो यतस्त्रुचां मित्तुणायासपर्यतः अशन्यतुं व्रते ते क्षेतिं पुष्यतिं भद्रां शक्तिर्यजमानाय सुन्वते। हे इंद्रदेव, परस्पर संयुक्त 2 अन्य पात्र आपके निमित्त समर्पित हैं। आपने उन पात्रों को स्तुति वचनों के साथ स्वीकार किया है। जो स्तोता आपके नियमों के अनुसार रहता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और पुष्टि प्रदान करते हैं। सोम याग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी शक्ति देते हैं। आदंगिरा प्रथमं दधिरे वय इद्धागण्य शम्यां ये सुकृतय्यया सर्वं पणेशमविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमापशुं नरः। हे इंद्रदेव, अंगिराओं ने अपने उत्तम कर्मों से अग्नि को प्रज्वलित करके सर्वप्रथम हविष्यान्न प्रदान किया है। अनंतर उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सभी अश्वों गौओं से युक्त पशु रूप धन और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया। यज्ञैरथर्वां प्रथमापथस्तत्ते ततः सूर्यो व्रतपावेन आजनिम् आगा आजदुषनां काभ्य सचा यमस्य जातममृतं यजामहे। सर्वप्रथम अथर्वा ने यज्ञ के संपूर्ण मार्गों को विस्तृत किया। तदंतर व्रत पालक सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। पुनः उष्णा तेजस्वी ने समस्त गौओं, किरणों या वाणियों को बाहर निकाला। हम सब इस जगत के नियामक अविनाशी इंद्रदेव की पूजा करते हैं। बहिर्वाम यत् स्वपत्याय वृज्यते अर्को वा श्लोकमाघोषते दिविम् ग्रावा यत्र वदत्ति कारुरुकत्यं तस्येदिन्द्रो अभिपीतव्येषु रण्यति। जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्मों के निमित्त कुश काटे जाते हैं, सूर्योदय के पश्चात आकाश में जहाँ स्तोत्र पाठ गुंजरित होते हैं, जहाँ उक्त स्तोत्र वचनों सहित सोम कूटने के पाषाणों का शब्द गूंजता है, इंद्रदेव उनके यहाँ ही हविद्रव सोमरस का पान करके आनंद पाते हैं। प्रोग्राम पीतिं वृष्ण एयर्मिं सत्यं प्रयसु तस्य हर्यश्व तुभ्यं
इंद्रदेनाभिरिहं आदियस्वं दिभिर्विश्वाभिं सच्यां गृणाण। हरित वर्ण के अश्वाधिपति है इंद्रदेव, आपके लिए सोम अभिषेक किया गया है। सुख ऐश्वर्यों के वर्षक आप यज्ञ की ओर सुनिश्चित रूप से आएंगे, ऐसा जानते हुए आपके पानार्थ सोम प्रस्तुत करते हैं। हे देव, आप स्तोत्रों को सुनकर के आनंदित हों, आप सत्कर्म संपादित करें तथा नानाविध स्तोत्रों से परितृप्त हों। सूक्त 26। ऋषिशुनः शेप 4-6 मधुक्षन्दां देवता इंद्र छंद गायत्री। योगे योगे तव स्तरं बाजे बाजे हवामहें सखाय इंद्रमूतये। सत्कर्मों के शुभारंभ में एवं हर प्रकार के संग्राम में बलशाली इंद्रदेव का हम अपने संरक्षण के लिए मित्रवत आवाहन करते हैं। आघागमद्यदेश्वत्तं सहस्रेणिभिरुत्तिभिं वाजिभिरूपनो हवम्। वे इंद्रदेव प्रार्थना से प्रसन्न होकर निश्चित ही सहस्त्रों रक्षा साधनों तथा अन्य ऐश्वर्य सहित हमारे पास आएंगे। अनुप्रत्नयिष्यो कसो हुवे तुवे प्रतिम नरम यम ते पूर्वम पिता हुवेम। हम अपनी सहायता के लिए स्वर्गधाम के वासी बहुतों के पास पहुंचकर उन्हें नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया था। युञ्जन्ति भद्राणमरुषं चरन्तं परितस्थुषा रोचन्ते रोचनादिविम्। वे इंद्रदेव देवलोक में आदित्य रूप में, भूमि पर अहिंसक अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में सर्वत्र प्रसरणशील वायु के रूप में उपस्थित हैं। उन्हें उक्त तीनों लोकों के प्राणी अपने कार्यों में देवत्व रूप से संबद्ध मानते हैं। दिवलोक में प्रकाशित होने वाले नक्षत्र ग्रह आदि उन्हीं इंद्रदेव के ही स्वरूपांश हैं, अर्थात तीनों लोकों की प्रकाशमयी प्राणमयी शक्तियों के वे ही एकमात्र संगठक हैं। युज्यन्त यस्यं काम्यां हरिविपक्ष साम्रतिं शोणादृष्णो निर्वाहसाम्। इंद्रदेव के रथ में दोनों ओर रक्त वर्ण संघर्षशील मनुष्यों को गति देने वाले 2 घोड़े नियोजित रहते हैं। केतुं कृणवन् केतवीं पेशुं मर्याम् पेशसिं समुषद्भिरजायथा। हे मनुष्यों, तुम रात्रि में निद्रा विभूत होकर संज्ञा शून्य निश्चेष्ट होकर प्रातः पुनः सचेत एवं सचेष्ट होकर मानो प्रतिदिन नवजीवन प्राप्त करते हो, प्रतिदिन जन्म लेते हो। सूक्त 27 है। ऋषि गो शुक्ति और अश्व शुक्ति देवता इंद्र छंद गायत्री। यदिन्द्राहं यथा त्वमीशियं वस्वम् एक इत्थं स्तोतामे घोषखाशयात। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार आप समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, वैसा ही यदि मैं बन जाऊं तो मेरे स्तोता भी गौओं के साथी, वाणी का धनी अथवा इंद्रियों का मित्र हो जाएंगे। यहाँ पे शिक्षा के प्रचार प्रसार की एक अपेक्षा की जाती है कि जो देश का वित्तीय नियमन करते हैं, जिनके पास उनके रेगुलेटरी भूमिका है, उनके माध्यम से ऐसी व्यवस्था किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान हो और उनका आध्यात्मिक चेतना विकसित करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो। अनियंत्रित इंद्रियां या वाणी शत्रु का कार्य करती हैं, वही नियंत्रित होने पर मित्र बन जाती हैं। इंद्र जैसे नियंत्रण क्षमता प्राप्त करके साधक भी यह लाभ पा सकते हैं। शिक्षेयमस्यं दित्ते सचीपते मनीषिणीं यदहं गोपते श्याम। हे इंद्रदेव, यदि मैं गौओं, वाणी या इंद्रियों का स्वामी बन जाऊं तो मनुष्यों को दान देने वाला एवं उन्हें शिक्षा सहायता देने वाला बनूं। धेनुष्ट इंद्र सुनृतां यजमानाय सुन्वतें गामश्वं पिप्युषीं दुहे। हे इंद्रदेव, सोमयाजी, सोम यज्ञकर्ता के लिए आपके सत्यनिष्ठ धेनु वाणी पुष्टि प्रदायिनी है।
वह गौ पोषक प्रवाहों तथा अश्वों शक्ति प्रवाहों का दोहन करती है। न ते वर्तास्तिरादशम इंद्रदेवो न मर्त्य यददित्ससिं स्तुतो मघम। हे इंद्रदेव, जब आप स्तुत्य होकर याजक को धन प्रदान करना चाहते हैं, तब आपको धन देने से देवता या मानव कोई रोक नहीं सकता। यज्ञ इंद्रमर्दयद् यद भूमिं व्यवर्तयत् चक्राण औपशं दिवि। जब यज्ञ ने इंद्र की शक्ति को बढ़ाया तो इंद्रदेव ने देवलोक में आवास बनाकर भूमि का विस्तार किया। यज्ञ से प्रकृति के देव शक्तियों के संयोजक इंद्र की शक्ति बढ़ती है तो देवलोक में से दिव्य प्रवाह उमड़कर भूमि को समृद्ध बनाता है। वावृद्धानस्य ते वयं विश्वाधनानि जिज्ञुष उतेमिन्द्रां वृणीमहेम्। हे इंद्रदेव, हम आपके उस दिव्य संरक्षण को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हम समृद्ध हों तथा शत्रुओं के समस्त ऐश्वर्य को जीत सकें। अब सूक्त 28 है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियताप्रन्ताय अस्मताम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ओम विष्णुवे नमः। हरिः ओम।